हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक की जो कि चर्चा में है पिछले 1.5 हफ्ते से लगातार। जी हाँ, एयर डिफेंस सिस्टम भारत का आकाश तीर जो कि एआई ड्रिवन वॉर क्लाउड है, इंडिजीनियसली बिल्ट इन इंडिया, जिसमें कोई भी फॉरेन इक्विपमेंट, फॉरेन चिप तक भी उसमें नहीं लगी है। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं हमारे ट्रस्टेड साथी जिसने दुनिया को दिखा दिया है भारत की डिफेंस कैपेबिलिटीज़ के बारे में, कैसे हम दुश्मन के एरियल अटैक्स को नलीफाई कर सकते हैं और इवन डिफेंसिव के साथ साथ हम कैसे काउंटर ऑफेंसिव इन एयर सुपीरियॉरिटी हम हो सकते हैं, कैसे पूरे एरिया पर बड़े लेवल के जो ड्रोन एक्टिविटीज़ हो रही थी, मिसाइल अटैक्स हो रहे थे, जो एरियल अटैक्स जितने भी भारत के एयर स्पेस में हुए उसको कैटर किया, कितने इजीली, कितने स्मार्टली और कितने अच्छे प्रिसीजन के साथ, इतने मल्टीपल टारगेट्स को इतने कम समय में एंगेज कर पाना और उसका मैक्सिमम आउटपुट दिखाया है, किस तरीके से मिनिमम डिस्ट्रक्शन अपने एरिया पर होना और नलीफाई करना, बिल्कुल जीरो कर देना एरियल अटैक को पाकिस्तान द्वारा, जो कि 7 तारीख के बाद, 7 मई के बाद किए गए थे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान ने एरियल अटैक्स किए, जिसमें भारत के S-400 सिस्टम के साथ साथ जो कि रशिया से लिया गया है उसको हम सुदर्शन, S-400 सिस्टम को सुदर्शन चक्र के रूप में जाना जा रहा है। आकाश तीर इंडिजीनियस आकाश मिसाइल से लैस, केवल आकाश मिसाइल सिस्टम ही नहीं, पूरा एक डिफाइंड कन्फाइंड एक सिस्टम है जो कि कनेक्टेड है सैटेलाइट से भी, आपके ड्रोन से भी, आपके एयर अटैक मिसाइल से भी। जी हाँ, ये पूरा ही पूरा एक एआई सिस्टम है जिसमें कि ह्यूमन इंटरवेंशन बिल्कुल भी नहीं है। दुश्मन की कोई भी एरियल एक्टिविटी, कोई भी ऑफेंसिव एरियल एक्टिविटी अगर उसको दिखाई देती है, अपने आप डिटेक्ट करेगा और मिसाइल उसकी कैपेसिटी के हिसाब से लॉन्च कर देगा। इवन एरियल टारगेट्स को हिट करते हुए मिड एयर भी अपने एल्गोरिदम को चेंज करके टारगेट जो है, टारगेट मिसाइल के अंदर जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसके रूट में से डेस्टिनेशन में, उसको कैटर करके उसको हिट करता है लास्ट पॉइंट तक। जब तक उसको खत्म नहीं कर लेता वो मिसाइल एक्टिव रहती है। जी हाँ, ये सब पॉसिबल हो रहा है किस प्रकार से, किस तरीके से ये हो रहा है, आपको दिखाता हूं। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आकाश तीर के बारे में। आकाश तीर रिप्रेजेंट कर रहा है सिस्टमैटिक शिफ्ट को जो कि एरियल वॉरफेयर में हुआ है, वॉरफेयर स्ट्रेटेजी में इंडिया को प्रथम पायदान पर रख दिया है नॉन वेस्टर्न कंट्रीज में, यानी फर्स्ट नॉन वेस्टर्न कंट्री में जो ऑटोनोमस ड्रोन स्वॉर्म, इंडिजीनियस सैटेलाइट सर्वेलेंस और एआई बैटलफील्ड कोऑर्डिनेशन में। जी हाँ, पूरा सिस्टम यहाँ पर मैनेज हो रहा है आकाश तीर द्वारा। ठीक है, मैंने आपको बताया कैसे भी कोई भी एरियल एक्टिविटी होगी, चाहे वो ड्रोन हो, चाहे वो कोई मिसाइल एंगेज हो रही है या फिर कोई एयरक्राफ्ट जेट वहां से आया, तो उसको आइडेंटिफाई करने के बाद रेडार उसको सेंस कर लेंगे, देन आकाश तीर अपने एयर डिफेंस सिस्टम को, यानी कि आकाश मिसाइल सिस्टम को ये मैसेज भेजेगा कि पर्टिकुलर ये टारगेट है, इसको हिट करना है, इसके कोऑर्डिनेट्स ये, उसको हिट कर देता है। इवन एनिमी के एयरफील्ड में जाकर भी हमारे ड्रोन हिट कर रहे हैं और विदाउट गेटिंग डिटेक्टेड। जी हाँ, डिटेक्शन का यहाँ पर बहुत बड़ा रोल रहता है, यानी कि एनिमी के एयर स्पेस में जो एवैक्स हैं, अर्ली वार्निंग एयर कंट्रोल जो सिस्टम्स होते हैं, यानी कि जो बड़े प्लेन्स होते हैं जो कि एयर वार्निंग, एयर सिग्नल्स देते हैं, अगर दुश्मन ने कोई वहां से मिसाइल लॉन्च की है तो इधर से रिस्पॉन्स में कोई एरियल एक्टिविटी होगी, यानी कि मिसाइल डिफेंस सिस्टम यहाँ से मिसाइल लॉन्च करेगा, जिससे वो जो एवैक्स होते हैं, पर्टिकुलर मिसाइल जो लॉन्च की गई है उसकी लोकेशन को ट्रेस कर लेते हैं और फर्दर जो अगला अटैक होगा उसी डिफेंस सिस्टम पर होगा। जैसे हमारे केस में होगा, जैसे हमारे केस में हुआ था, हमने जो चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम जो डिप्लॉयड था पाकिस्तान में उसको नष्ट किया था अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम द्वारा, अपने ड्रोन्स द्वारा, अपने एरियल ऑफेंसिव मिसाइल्स द्वारा। जी हाँ, अच्छा, इसमें ये पूरा आप देख सकते हैं, ऐसे ये व्हीकल माउंटेड सिस्टम होता है। इसकी अगर अंदर की मैं आपको इमेजेस दिखाऊं, इस तरीके से पूरा डेटा ड्रिवन सिस्टम चलता है, सैटेलाइट कनेक्टेड होता है। यहाँ पर हाई, बिल्कुल हाई प्रेसिजन वाले यहाँ पर एक्टिविटीज हो रही हैं, जिसमें ये फास्ट स्ट्राइक करेगा और इसके जो रिजल्ट हैं आपको भारत पाकिस्तान के बीच में हुए कॉन्फ्लिक्ट में देखने को मिल गए, किस तरीके से नलीफाई किया है एरियल अटैक्स को पाकिस्तान के, और मेजर रिस्पांस में अंदर जाकर पाकिस्तान के अंदर एक्टिविटीज, इसकी एरियल एक्टिविटीज के द्वारा वहां पर हमने एयर अटैक्स किए हैं, उनके एयर बेसिस को लगभग 70%, यानी कि 11+ एयर बेसिस को हमने तबाह किया, जिसमें कि बहुत बड़ी क्षति हुई है उनके ऑफिसर्स की, उनके जेट्स की, और उनके एरियल स्पेस में हम घुसे हैं
और वहाँ डिटेक्ट नहीं हो पाए हमारे मिसाइल। ठीक है, बिल्कुल ये पॉसिबल हो पाया है हमारे S-400 के साथ साथ आकाश तीर द्वारा, और बहुत सारे सिस्टम इसमें एंगेज थे। इसकी कैपेसिटी, स्पेशल फीचर्स की बात करूं तो सबसे पहला स्पेशल फीचर इसका आता है इसका AI ब्रेन, दैट इज जो कि सब चीजों को, जो जितने भी हमारे इसमें वॉरफेयर इक्विपमेंट्स हैं, उनको कनेक्टेड रखता है। लेट्स सपोज रडार, ट्रूप डिप्लॉयमेंट, सैटेलाइट, वॉर रूम्स फॉर इंस्टेंट रिएक्शन, यानी कि यहाँ पर ह्यूमन इंटरवेंशन बिल्कुल नहीं है रिस्पॉन्स मैकेनिज्म में। ट्रूप्स वाला पोर्शन ये है कि हमारे जो ट्रूप्स है वहां पर डेटा सप्लाई हो जाता है, यानी कि जो हमारे वॉर रूम्स है वहां पर इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है कि पर्टिकुलर जगह से मिसाइल लॉन्च हुई है आपके इस एरिया पर, तो वहां पर जो है क्या हो जाता है, हूटर से, सायरन से एक इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है कि मिसाइल एक्टिविटी होने वाली है, आप अपना जो है कहीं पर छुपने की जगह देख लीजिए, यानी कि सेफ प्लेस देख लीजिए, या फिर एक्टिव हो जाइए, एरियल मूवमेंट हो रही है। बात समझ में आ रही, क्योंकि मिसाइल आ रहा कहीं पर गिर सकता है, यहां से हमारा मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है, एरियल एयर डिफेंस सिस्टम, वो एक्टिव हो जाएगा और उसको हवा में ही खत्म कर देगा। नहीं भी हो पाए तो उसके लिए यहाँ पर ट्रूप डिप्लॉयमेंट की बात हो रही है, यानी कि एयर एक्टिविटी को नीचे बेस पर बताया जा रहा है। रिस्पॉन्स मैकेनिज्म जो हो रहा है उसका इंस्टेंटेनियस है, और ये थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप्स द्वारा हो रहा है। स्टॉर्म ड्रोन्स यानी कि ग्रुप ऑफ टाइनी छोटे छोटे ड्रोन्स को यूज करेगा दुश्मन को कंफ्यूज करने के लिए, जिसमें एक्सप्लोजिव होंगे, जैमर्स होंगे, रिकॉनिजन ऑपरेशंस के लिए यूज किया जाएगा, एनिमी रडार्स को कंफ्यूज करने के लिए। यानी कि यहां से मैं बोल दूं अपने एरिया से, यहां से पर्टिकुलर सिस्टम किस तरीके से आप इसको समझेंगे, इस तरीके से देखिए, रडार स्टेशन है, आकाश तीर का पूरा सिस्टम है और मिसाइल लॉन्चर है। जब भी इसको कोई इंटरसेप्शन हुई, रडार ने इंटरसेप्ट की कोई एनिमी मिसाइल एयर में, तो यहां पर इंटरसेप्ट कर ली गई, आकाश तीर ने ये मैसेज भेज दिया आगे हमारे मिसाइल लॉन्चर को, वहां से गाइडेड मिसाइल यहां से लॉन्च कर दी गई इसको एरियल थ्रेट को हवा में ही खत्म करने के लिए। टर्मिनल गाइडेंस यहां पर प्रेडिक्टिंग इंटरसेप्टिंग पॉइंट, यानी कि हवा में इस पर्टिकुलर प्रेडिक्शन है कि यहां पर जाकर इसको मार देगा। ट्रू इंटरसेप्शन हो रही है, इसकी ट्रैकिंग की जा रही है लगातार, किसके द्वारा, हमारे सैटेलाइट्स द्वारा। यानी कि ये जो कोऑर्डिनेट्स हमें कौन दे रहा है, ये कोऑर्डिनेट्स सैटेलाइट एक्टिविटी द्वारा हमारे सैटेलाइट्स दे रहे हैं। ठीक है, हमारा नाविक सिस्टम हमें दे रहा है, जो कि जीपीएस से काफी कारगर है। जब भी हम बात करते हैं किसी वॉर की, किसी कॉन्फ्लिक्ट की, तो हम किसी दूसरी कंट्री पर कोऑर्डिनेट्स के लिए निर्भर नहीं रह सकते, इसलिए हमने अपना खुद का जीपीएस सिस्टम, यानी कि अपने खुद के सैटेलाइट्स बाहर भेजे हुए हैं स्पेस में, नाविक सिस्टम उसको हम बोल रहे हैं। ठीक है, अच्छा, ये एरियल थ्रेट्स को इस तरीके से इंटरसेप्ट करके इसको नलीफाई करता है, इसको मिडवे खत्म कर दे रहा है इसको, मिसाइल को। ठीक उसी तरीके से अगर इसको दुश्मन की टेरिटरी में उसके रडार्स को कंफ्यूज करने के लिए, दुश्मन को कंफ्यूज करने के लिए यहां से सिग्नल भेजते हैं, सेम इसी तरीके से लॉन्चर्स के पास सिग्नल जाएंगे, वहां से रडार जो है इंटरसेप्ट करेगा किस पर्टिकुलर एरिया पे भेजने, और बहुत सारे स्वॉर्म ऑफ ड्रोन, स्वॉर्म यानी कि नंबर ऑफ ड्रोन, यानी कि 25 30 50 60 ड्रोन एक साथ जा रहे हैं कंफ्यूज करने के लिए। उनके अंदर क्या क्या चीजें होती है, उनके अंदर जैमर्स लगे हुए हैं, उनके अंदर जो है एक्सप्लोजिव लगे हुए हैं। ठीक है, ताकि दुश्मन कंफ्यूज हो जाए ऐसा क्यों हो रहा है, जैसे कि पाकिस्तान ने किया था। तो सेम कैपेसिटी आकाश तीर के पास भी है। अच्छा, स्टेल्थ मोड पे होता है, यानी कि बिना डिटेक्ट हुए उसने अभी क्या प्रूव किया है, चाइनीज और पाकिस्तानी सिस्टम्स को कंफ्यूज किया है। डेजिग्नेटेड एवेक्स, मैंने बताया ना एवेक्स को कैसे उड़ाया था, दुश्मन की टेरिटरी में, एरियल एरिया में पहुंच गई हमारी मिसाइल्स बिना, विदाउट गेटिंग डिटेक्टेड। ठीक है, ऐसे उनके 2 एवेक्स हमने उस रात खत्म करे थे। ये है बात 10 मई की, बहुत बड़ा अटैक हुआ था जिसमें कि उस समय 5 एरियल बेसिस पे हमें करा था, 2 उनके JF-17 और F-16 हमने मार गिराए थे, और एवेक्स भी उनके खत्म करे थे, उनका एयर डिफेंस सिस्टम उसी दिन खत्म करा था हमने, बहुत बड़ा अटैक हुआ था उस दिन। रियल टाइम टारगेटिंग होती है, एनेबल्स द सिस्टम टू सी, डिसाइड एंड अटैक विद इन सेकंड्स। जैसे ही इसने इंटरसेप्ट किया कि दुश्मन का कोई ड्रोन या मिसाइल आ रही है, तुरंत रिस्पॉन्ड में उसकी रिस्पॉन्स के हिसाब से, यानी कि उसकी औकात कितनी है उस मिसाइल की, उस तरीके से उसका रिस्पॉन्स मैकेनिज्म है। ऐसा नहीं है कि किसी ड्रोन के लिए S-400 को डिप्लॉय किया गया फिर बड़ी मिसाइल उसको हिट करने जाएगी, नहीं, उसकी कैपेसिटी के हिसाब से उसको रिस्पॉन्स होगा और कितने टाइम में होगा, पूरी कैलकुलेशन के साथ। मोबाइल यूनिट्स होते हैं, यानी कि कैन बी मूव्ड, इसको जीप पे माउंट कर सकते हैं, व्हीकल पे माउंट कर सकते हैं, देखा आपने ट्रक माउंटेड था वहां पर सारा सिस्टम। और द बात समझ में आ रही है, व्हीकल ऑपरेटेड, यानी कि इसको ले जा सकते हैं, मूव भी कर सकते हैं। अगर हमें थ्रेट लग रहा है कि इस पर्टिकुलर हमारा कोऑर्डिनेट लीक हो गया है कहीं पर, तो उसकी पोजीशन भी हम चेंज कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर सिस्टम की, पूरा सिस्टम जो हमारा है ये। अच्छा, इसने
कहाँ अपनी भूमिका निभाई? मैंने बताया भारत पाकिस्तान का जो ये कॉन्फ्लिक्ट था, 5 से 6 दिन ये एक्टिविटी लगातार चली है, लगातार ड्रोन्स आ रहे थे। एरियल एक्टिविटी में आकाश तीर ने बहुत बड़ा रोल प्ले करा है, जिसमें बेसिकली आकाश मिसाइल जो है सरफेस टू एयर मिसाइल्स इसमें रहती हैं और ये खत्म करता है उनमें। इसमें ड्रोन्स भी है इसके पास और पूरा ये कोऑर्डिनेटेड सिस्टम है, एआई ड्रिवन ये चीज है और सबको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के साथ चीजें हुई हैं और इस तरीके से सिस्टम चलता है। इसकी खास बात मैंने आपको बता दी। अब इसकी खूबी, अभी लेटेस्ट क्या डेवलपमेंट आप जान ही रहे हैं, पाकिस्तान के एयर एसेट्स को भारत में इंडियन एयर स्पेस में एंटर करने से उसको रोका है और खत्म किया है। और ऐसा पहला ऑपरेशनल इंडिजीनियस एआई वॉर क्लाउड है जो कि देखने को मिल रहा है। और ये किसकी टक्कर का है? ये है आयरन डोम सिस्टम। इजराइल का जो आयरन डोम सिस्टम है माय डियर स्टूडेंट्स, इसकी टक्कर का है। भारत के विरोधियों को छोड़ो, भारत की जनता को यह यकीन नहीं था कि हमारे पास इतनी तगड़ी टेक्नोलॉजी है। युद्ध के समय में किस तरीके से हमने बचाया। वहां से ड्रोन आ रहे, मिसाइल आ रहे, लोग ऊपर देखकर मुस्कुरा रहे कि देखो कैसे हवा में खत्म कर रहा है। जैसे रामायण और महाभारत में आप देखते ना, हवा में तीर से तीरा टकरा के भस्म हो गया, सेम ऐसी वाली कंडीशन थी। हवा में ड्रोन चल रहे हैं, मिसाइलें मारी जा रही है, भारत वाले एकदम रिलैक्स है, उन्हें पता है कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम कितना तगड़ा काम कर रहा है। इससे पहले कभी इजराइल की इमेजेस देखा करते थे कैसे हवा में ड्रोन खत्म कर रहा है, ऐसे भारत ने साबित कर दिया है कि पहली नॉन नेटो कंट्री है जो इसको फुल्ली फंक्शनल ऑपरेशनल एआई कैपेबिलिटीज के साथ एयर थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज कर सकते। कॉमन रियल टाइम टारगेट इंटरसेप्शन आप देख ही चुके माय डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, इसके साथ आप जान रहे रडार सिस्टम है, सेंसर है, सिंगल ऑपरेशनल फ्रेमवर्क में पूरा जो फ्रेमवर्क है इसमें सारी चीजें माउंटेड है। अच्छा, तो जो मुख्य बात यहाँ पर देखने को आपको जो मिल रही है, मुख्य बात जो है प्रीलिम स्पेसिफिक में बताता हूं, ये है ब्रॉडर कैटेगरी C4ISR यानी कि कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन कंप्यूटर्स। C4 यानी कि 4C यहाँ पर कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन कंप्यूटर्स एंड इंटेलिजेंस सर्वेलेंस रिकॉग्निजेंस यानी कि इंटेलिजेंस इनपुट यानी कि गैदरिंग, कहां से कैसे रडार आ रहा है, कैसे सर्वेलेंस एक्टिविटीज ये कर सकता है। यहाँ से बिल्कुल आप सैटेलाइट कनेक्टेड है, सर्वेलेंस करेगा। रिकॉग्निजेंस यानी कि उसका रिस्पॉन्स कैसे करना है, रिकॉग्निशन मैकेनिज्म। बात समझ में आ रही? इसको इस तरीके से हम देखेंगे। ये था माय डियर स्टूडेंट्स आकाश तीर के बारे में। बहुत ही बेहतरीन इसका रिस्पॉन्स रहा है और भारतीयों को एक बार फिर से गौरवान्वित होने के लिए मजबूर किया इस एयर डिफेंस सिस्टम में। हम जब भी सुनते थे, हम चाइनीज 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट, 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट, स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की बातें सुनते थे, हमें ये नहीं पता कि भारत के पास भी इतनी मजबूत चीजें थी कि एयर वॉरफेयर में किस तरीके से हम वेस्टर्न कंट्रीज के भी आंखें बड़ी कर सकते हैं कि भारत के पास ऐसी कैपेसिटी है, किसी प्रकार के एरियल थ्रेट को वो इजीली टैकल कर सकता है। इसी प्रकार की और इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन हम आपके पास लाते रहेंगे। जुड़े रहिए जॉब ग्रेड IAS से। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।